हेलो बच्चों, आज से हम जेई मेंस 2023 पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सर्कल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो 2024 के सभी क्वेश्चंस हम जो है ना सोल्व कर चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2023 के जितने भी पीवाईक्यूज हम करेंगे चैप्टर वाइज करेंगे, और सेशन की सभी सेशंस की पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर वीडियो देखो जो आपको ना आए क्वेश्चन, या फिर पहले वीडियो देख के जो पीडीएफ होगी उससे आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की ट्राई करना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सर्कल चैप्टर से। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है इसमें। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, ये दो सर्कल आपको दे रखे हैं। ये आपसे पूछा गया है कि इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। कॉमन टेंजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, ये दोनों सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल। दोनों का सेंटर निकाल लो, C1 और C2। दोनों की रेडियस निकाल लो, निकाल ही सकते हो आप, है ना। और फिर डी निकाल लो। डी क्या होती है बच्चों, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये कितनी आ जाएगी सोल्व करके, 15/2। अच्छा, यहाँ पे ये R1 है और ये R2 है। देखना इन दोनों का सम कितना है बच्चों। एक बार सम भी निकाल लिया करो, एक बार डिफरेंस भी निकाल लिया करो, है ना। ये आ गया 15/2, ये तो इसके इक्वल आ गया। तो आप खुद सोचो कैसा डायग्राम बनता है जब दो सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दो सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बच्चों, ये इसका सेंटर क्या है C1, ये क्या है C2, इनके बीच की डिस्टेंस, और ये इसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस। तो बताओ T इक्वल टू अगर R1 प्लस R2 होता है तो क्या ऐसा डायग्राम बनेगा क्या, यानी दोनों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करेंगे। तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट होती है बताओ, 1 2 और 3, तीन कॉमन टेंजेंट होगी। कितनी कॉमन टेंजेंट होगी बच्चों, 3। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेट द, देखो वैसे तो बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आपको ये जरूर करना चाहिए। पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला के अंदर पॉइंट कहाँ पे होता है बच्चों, कर्व के ऊपर होता है। अगर कर्व के ऊपर पॉइंट हो इन चारों पे, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, और वहां पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सीधा T इज इक्वल टू 0। और T आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को चेंज करते हैं x इंटू x1, वो सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर सीखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टेंजेंट बच्चों ड्रॉ की गई है ए और बी पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों पे बच्चों क्या ड्रॉ की गई है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है। मैं ए और बी पॉइंट के ऊपर बच्चों क्या ड्रॉ कर देता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब क्या कहता है, ये दोनों टेंजेंट आपस में सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये लो हमने सी पॉइंट पे इनको इंटरसेक्ट करवा दिया। अब आगे पढ़ो। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब कहता है उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका सेंटर सी हो। मतलब बच्चों ये वाला पॉइंट जो है ना उस सर्कल का सेंटर हो, और ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली लाइन बच्चों क्या है, इसकी टेंजेंट हो। मतलब आप एक क्या करो, एक नया सर्कल बनाओ। कौन सा नया सर्कल मैं कह रहा हूँ, जिसका सी तो सेंटर हो, और जो इस रेड वाली लाइन को, ए बी को क्या करता हो बच्चों, टच करता हो। देखो रफ डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो आप समझ गए क्या, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ गए आप। तो इस सर्कल की बच्चों आपसे क्या पूछी गई है, रेडियस पूछी गई। क्या पूछी गई बच्चों, रेडियस। आप ये बताओ क्या आप ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या। ए बी की इक्वेशन आपके पास बच्चों ए पॉइंट भी है, आपके पास बी पॉइंट भी है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से ए बी की इक्वेशन आप निकाल लोगे। मैं पहले आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। ए बी की इक्वेशन निकाल ली। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ। सी पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों टेंजेंट का। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे हम T इक्वल टू 0, यहाँ पे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे T इक्वल टू 0। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ गए, सी के कोऑर्डिनेट आ गए, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो सेंटर है इसकी बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा, तो क्या यही रेडियस होगी क्या। देखो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर अब आपको सोल्विंग करना बाकी है, आपको सब कुछ समझ आ गया कि आपको सब कुछ करना आता है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आती है, दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आते हैं, ठीक है। ए बी की इक्वेशन आप निकाल लोगे, बस फिर तो क्या रह गया, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, लाइन से, वो आपको तरीका पता ही है। और यही तो क्या है बच्चों, इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये डायग्राम मैंने रफली बना दिया है यहाँ पे। तो अपने को जिस सर्कल की इक्वेशन रेडियस निकालनी है, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। वो इस लाइन को टच करेगा, और ये उसका क्या है बच्चों, सेंटर है। तो रफ डायग्राम हम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं बताओ। सबसे पहले तो ए बी की इक्वेशन मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम ज़्यादा ए बी की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से ये निकाल ली, ठीक है। फिर मैं ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देता हूँ, फिर बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देता हूँ, और उन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, सोल्व।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए क्या होती है, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो के लिए मान लो आप x1 y1 पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो एक्स स्क्र को क्या चेंज करते हो बताओ, x इंटू एक्स वन, वाई स्क्र को क्या चेंज करते हो, y इंटू वाई वन, एक्स को क्या चेंज करोगे बताओ, x प्लस एक्स वन बाई टू, और y को क्या लिखते हो बच्चों, y प्लस वाई वन बाई टू, और कॉन्स्टेंट टर्म को बच्चों एज इट इज कॉपी करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इनका यूज करके मैंने ए पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल दी, बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल दी, इसको सिंप्लीफाई करोगे बस x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 8। तो इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, C। तो x की वैल्यू तो 8 है ही, x की वैल्यू 8 यहाँ पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में y आ जाएगा, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट क्या आगे बताओ, 8 कोमा माइनस 28/3। C के कोऑर्डिनेट क्या आगे अपने 8 और माइनस 28/3, ये C के कोऑर्डिनेट आगे ना अपने, हाँ माइनस 28/3 ये आगे। अब इस लाइन की इक्वेशन है ये अपने पास ए बी की, ये रही। तो बस अब तो क्या करना है अपने को, ये रेडियस सी है, ये रेडियस सी है, ये रेडियस क्या है बच्चों बताओ, ये इस पॉइंट की यानी कि सी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है इस लाइन से, ए बी लाइन से। तो बस ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन खुद करनी है सारी, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। ये जो बच्चों है ना ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस निकाल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है, एक्स की जगह पहले क्या पुट करेंगे 8 माइनस टू इंटू वाई, वाई की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 28/3 माइनस 34, माइनस 34 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा बचाओ, इसका 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर कर लो सिंप्लीफाई, 24 माइनस 34 प्लस 56/3 और डिवाइड बाई कितना आएगा √13। अच्छा इसमें से क्या करोगे 56/3 में से कितना माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो, डिवाइड बाय √13। इधर सोल्व कर लो, 56 में से 18 माइनस करोगे, 56 में से 6 3 जा 18 माइनस करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 38 आएगा क्या, या कुछ मिस्टेक कर दी हमने, 24 माइनस 34 था है ना, 24 माइनस 34 मेरे को माइनस का 10 लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 10, 10 3 जा कितना हो जाएगा फिर 30, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बस क्या कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर डिवाइड न्यूमिनेटर में जो है ना √13 है, ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 13 हो जाएगा, ये 2 पे कट गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2√13/3, इस क्वेश्चन का आंसर है 2√13/3 यानी कि 2√13/3, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट मैं सारे समझाता जाऊंगा, आपको सब कुछ पता है, बट आपको क्या करनी है कैलकुलेशन सारी खुद से करनी है, ताकि आपकी खुद की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो। अब बच्चों 15 सेकंड का गैप लेके ये चीजें पढ़ो जो मैंने लिखी हुई है। देखो क्या है इसमें, एक मान लो कोई भी सर्कल है, ये सर्कल की कोड है ना, ए बी क्या है सर्कल की बच्चों, ये कोड है, ये ग्रीन वाली लाइन, तो आपको इस कोड की लेंथ निकालनी होती है। मान लो ये सर्कल का बच्चों क्या है, सेंटर है, सेंटर है, ये ओ एम आप निकाल लोगे ना, सेंटर की कोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मैं क्या बोल देता हूँ पी, और ये क्या है बच्चों सर्कल की रेडियस। तो फिर बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये ए एम निकाल दोगे, ए एम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, √r² माइनस पी स्क्वायर, और आपको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पे, तो वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट, तो ए बी क्या हो जाएगा बोलो, इसका डबल हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यही होगी 2 इंटू √r² माइनस पी स्क्वायर, ये क्या होती है बच्चों कोड की लेंथ। एक आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों टच करता है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर्कल की रेडियस अगर मान लो आर है, तो ये आर है बच्चों, तो ये पॉइंट भी क्या होगा आर होगा, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आर कोमा आर। तो आपको सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है, तो सर्कल की इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको, क्या कहा गया बच्चों इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों दो सर्कल है। देखो मैं क्या करता हूँ, दो सर्कल की बजाय ना मैं एक सर्कल बनाता हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज का। ये एक सर्कल में बना लेता हूँ जिसकी रेडियस बच्चों क्या है r1 में, कंफ्यूजन हो जाएगी मेरे को r1 r2 में, मैं सिंपल क्या लेता हूँ r दे लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच करता है, रेडियस मैंने क्या ले ली आर, तो सेंटर क्या हो गया इसका आर कोमा आर। यहाँ तक तो कोई किसी बच्चे को कंफ्यूजन है नहीं। फिर ये कहता है कि दोनों जो सर्कल है ना वो इस लाइन के ऊपर बच्चों 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करते हैं। ये वही मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस कोड के साथ ये मान लो एक लाइन है,
तो ये सर्कल की यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये कोड है, और ये सर्कल इसके साथ बच्चों कितना इंटरसेप्ट बनाता है, ये लेंथ कितनी है बच्चों आपके पास 2, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आप ये बताओ मेरे को, लेंथ ऑफ कोड का मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लेंथ ऑफ कोड या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू आर स्क्र माइनस पी स्क्र था ना। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको पी स्क्र माइनस आर स्क्र लिख देते हैं, बट देखो पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्र माइनस आर स्क्र नहीं, आर स्क्र माइनस पी स्क्र है, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो ये जो लेंथ है ना बच्चों, आर स्क्र माइनस पी स्क्र का रूट और इसका ट्वाइस, ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 2 दे रखी है। तो 2 से 2 कैंसिल करके और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बोलो यहाँ तक समझ आ गई ना बात। अब बस अपने पास क्या रहेगी, आर तो रेडियस होती है, क्या बात रहेगी, पी रहेगी, है ना, पी रहेगी, बस पी निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। पी क्या होती थी बच्चों, पी होती थी ये डिस्टेंस, है ना, इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। मतलब कि मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये सेंटर है और बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, पी। इस लाइन से x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p क्या होगी बताओ, इसके अंदर x और y की जगह r पुट करो, और डिवीजन में क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 1, ऊपर से 2 को मिल लेंगे तो r माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये रूट 2 इंटू आर माइनस 1 आ गया। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन से फिर क्या बात बन गई, आर स्क्र माइनस पी स्क्र क्या था आपका, 1 था ना, पी स्क्र की वैल्यू क्या है फिर, 2 इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्र इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2r, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस आर स्क्र आएगा, माइनस बच्चों 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4r आएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस आर स्क्र प्लस 4r माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब जो बात थी ना कि दो सर्कल है, दो सर्कल का मतलब है हमने दोनों सर्कल की कॉमन एक रेडियस को मैंने मतलब r मान लिया, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों इससे रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। दो में से एक r1 कहलाएगी और एक क्या कहलाएगी बच्चों, r2 कहलाएगी। समझ गए। तो एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसा था कि एक सर्कल है ऐसा जो इन दोनों एक्सिस को टच करता है, और एक सर्कल और भी तो हो सकता है ना बच्चों, जिस तरह मान लो ये छोटा छोटा डायग्राम है ये वाला, एक की रेडियस क्या है r1 और एक की रेडियस क्या है बच्चों r2। समझ गए आप मेरी बात। तो मेरे को वो डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं एक सर्कल मान के उसकी रेडियस को r ले लूंगा, और लास्ट में जो दो वैल्यू आएगी उसको एक को r1 बोल दूंगा और एक को r2 बोल दूंगा। और आपको पता ही है दो वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फैक्टर बन जाएंगे, r माइनस 1 r माइनस 3। तो r की वैल्यू एक आ गई 1 और एक आ गई कितनी 3, किसी को भी 3 बोल दो किसी को भी 1 बोल दो। तो आपका आंसर क्या है बताओ, आंसर आपको निकालना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 इंटू r2, ये निकालना है बच्चों। देख लो ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट कर दो। एक वैल्यू कितनी है 1, एक वैल्यू कितनी है अपनी 3, माइनस में 1 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 3 7। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। अब बच्चों देखो क्या होता है, मैं कहता हूँ ये आर की दो वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 मैं आपको बताता हूँ कि बिना वैल्यू निकाले भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो क्या है, इस इक्वेशन के दो रूट है r1 और r2, तो दोनों रूट का सम कितना है बोलो, सम ऑफ रूट्स 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों कितना है बताओ आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 3। आपको निकालना क्या है, आपको ये आंसर निकालना था। तो इस आंसर को आप r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक माइनस पहले ही है तो माइनस ऐसे हो जाएगा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3। अब भी तो आंसर आ ही जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार रूट निकालने मान लो मुश्किल हो जाते हैं, तो रूट निकालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो चलो फैक्टराइजेशन आसान थी, ठीक है ना, इंटीजर में रूट निकल गए, लेकिन कई बार इरेशनल रूट आएंगे तो फिर अगर आप निकालने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप समझो इन चीज़ों को, आपको ये चीज़ निकालनी है, और r1 और r2 इस इक्वेशन के रूट है, तो फिर रूट निकालने की जरूरत हो रही है, वो तो आप सिंपल क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 7 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया अपना कितना 7। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपको पता है कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके। तो मैं निकाल दूँ y माइनस y1, मैं पहला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू ये -1 आ जाएगा, और ये क्या आएगा x माइनस आर। तो यानी कि y और ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस आर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, ये इक्वेशन आ गई, आपको पता है ये तो। फिर उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बच्चों कैसे निकालते हैं, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो अल्फा बीटा से ड्रॉ किया गया है इस लाइन के ऊपर। देखो ये अल्फा बीटा पॉइंट होता है, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बच्चों इस लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन क्या है, वही जो ऊपर निकाली है हमने,
और आपको क्या निकालने हैं, ये f के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो क्या तरीका होता है, मैंने आपको क्या बता रखा है, x माइनस पॉइंट माइनस करते हैं ऊपर वाला, y माइनस बीटा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, ये x और y के कोफिशिएंट, यहाँ माइनस का साइन, और ऊपर इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, क्या आएगा फिर बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर, और नीचे क्या आएगा बच्चों, इस वन का स्क्वायर और इस वन का स्क्वायर, यानी 1 + 1। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे फिर बताओ, अब किसकी वैल्यू निकालोगे आप, अब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी इक्वेट करके, और जो बच्चों y की वैल्यू आएगी, x जो भी आएगा और y जो भी आएगा, वही क्या होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं ना। ये जो x और y निकल के आते हैं, ये क्या होते हैं, जो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बच्चों एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, वो यही x और y होते हैं। समझ गए आप, ये जो x आएगा ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये जो y आएगा इसका y कोऑर्डिनेट होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो ये बिल्कुल आसान लगेगा अब आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P अल्फा बीटा, जिसके कोऑर्डिनेट है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट A एंड B। यानी कि एक सर्कल बना लो आप बच्चों, एक सर्कल बनाओ, देखो अभी समझ आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों दोनों एक्सिस को क्या करता है, टच करता है ना। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आए हैं 2023 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, और एक ये बच्चों पॉइंट से पास होता है, P पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। तो अब आपको ये कहता है ये दोनों एक्सिस को A और B पे टच करता है, तो एक को A नाम दे दो इन पॉइंट में से, और एक को B नाम दे दो। एक को A नाम दे देता हूँ और एक को B। आपको ये भी बात पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट को, अगर दोनों एक्सिस को टच करता है कोई सर्कल, तो बच्चों उसकी रेडियस अगर मान लो r है ना, ये डिस्टेंस मान लो r है, तो ये डिस्टेंस भी r होगी, सर्कल की रेडियस है। तो सेंटर क्या होगा बच्चों इसका, r कोमा r, ये तो हम कर ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये सेंटर हो गया। तो बता दो, अभी तक ज्यादा मत पढ़ो क्वेश्चन को, सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल आप मेरे को बता दो, है ना, ताकि इतना तो आपको समझ आए कम से कम। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी बताओ, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आप मेरे को ये बताओ, ये सर्कल कहाँ से पास होता है, अल्फा बीटा से, तो इसका मतलब इसके अंदर पुट करेंगे ना, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। पुट कर दो इस पॉइंट को, तो यानी कि क्या आ जाएगा फिर, x की जगह अल्फा और y की जगह बच्चों क्या पुट करोगे, बीटा, 2r अल्फा माइनस 2r बीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस वैल्यू को, अगर मेरे को कहीं जरूरत पड़े तो क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गई बात सारी। उसके बाद क्या बोला है देखो, पॉइंट P इज अबव द लाइन AB। ये तो बाई चांस हमने AB के ऊपर ही बनाया P पॉइंट को, ठीक है। द पॉइंट Q, अब यहाँ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि Q पॉइंट जो है ना वो AB के ऊपर है कहीं, ठीक है, ये हो गया। इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन AB, यानी कि जो भी बच्चों पॉइंट ये Q है ना, मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए इस P पॉइंट को कहीं और बना देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये P पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कहता है एक पॉइंट Q ले लो बच्चों इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, और Q क्या है, जो P पॉइंट से AB लाइन सेगमेंट पर बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये पॉइंट क्या है, Q। तो आप ये बताओ, इस AB की इक्वेशन निकाल दोगे। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप बता सकते हो क्या, A के कोऑर्डिनेट बच्चों देखो, ये लेंथ कितनी है बताओ, A कहाँ पे है, x एक्सिस के ऊपर, ये लेंथ कितनी है r, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r, 0। इसी तरह से B के कितने हो जाएंगे, 0, r। तो फिर इक्वेशन ऑफ AB अभी हमने निकाली थी ना, इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0 आ गई। तो अब आप ये बताओ मेरे को, ये पॉइंट P था, और ये बच्चों लाइन है क्या, AB, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, और Q क्या है इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Q क्या है बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अभी मैंने बताया था ना Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, आपने क्या करोगे बताओ, x माइनस अल्फा अपॉन 1 y माइनस बीटा अपॉन 1 इक्वल टू क्या आएगा फिर, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर बाय 2, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि आप है ना x की वैल्यू ना निकालो ना y की वैल्यू निकालो, x माइनस अल्फा ही आपको क्वेश्चन में चाहिएगा और y माइनस बीटा ही आपको क्वेश्चन में चाहिएगा। मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन यूज कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि PQ की लेंथ बच्चों 11 यूनिट्स है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। बताओ, मेरे पास P के कोऑर्डिनेट भी है और Q के जो कोऑर्डिनेट होते थे, आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वही तो इस Q का x कोऑर्डिनेट होता है। समझ रहे हो ना, मैंने अभी आपको बताया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है बच्चों,
पी क्यू की लेंथ जो है ना वो 11 है, तो पी क्यू की लेंथ का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 11 का स्क्वायर 121। अब पी क्यू की लेंथ का स्क्वायर कैसे निकलता है बताओ, अल्फा माइनस एक्स कर दो या एक्स माइनस अल्फा कर दो, ऐसे निकलता है ना, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 121। अब देखो काम क्या है, आपने x माइनस एल्फा की वैल्यू है ना, अब बच्चा क्या करेगा, पहले x की वैल्यू निकालेगा फिर उसमें से अल्फा माइनस करेगा। जब आपको चाहिए ही लास्ट में x माइनस एल्फा, तो मैं कहता हूँ x माइनस एल्फा तो निकला हुआ है ना, यही तो x माइनस एल्फा है, क्या है बताओ, x माइनस एल्फा, एल्फा प्लस बीटा माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, और यही सेम वैल्यू किसकी है, y माइनस बीटा की, यही सेम टू सेम वैल्यू बच्चों किसकी है, y माइनस बीटा की है ना। अब बताओ जब ये 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 जब बाहर आएगा तो आप मेरे को ये बता दो कि 1/4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 1/4 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, ये आ गया 484। अब बोलो ये और ये तो सेम नंबर है ना, तो ये ट्वाइस कर दूं इसका, इसका बच्चों में क्या कर देता हूँ, ट्वाइस ही कर देता हूँ, एक बार स्क्वायर खोल दूंगा है ना, तो ये कितना आ गया 121 इंटू 4, और ये 2 पे कट गया, इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc आर 2 बीटा आर हो जाएगा ना, और माइनस में 2 अल्फा आर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है अपना 121 इंटू 2 आर है। अब इसके बाद बताओ मेरे को फर्स्ट इक्वेशन से इन सब का सम आपको बच्चों याद है क्या, फर्स्ट इक्वेशन से देख लो, इनका नहीं, अल्फा बीटा वाली टर्म को छोड़ दो, इस ये अल्फा बीटा टर्म नहीं थी, बाकी सारी है, देखो इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली पॉइंट अल्फा बीटा को हमने सर्कल में पुट किया था, उसके बाद ये वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, तो बताओ इस सब को 0 लिख दूं तो क्या आ गया, ये 2 अल्फा बीटा आ गया ना, तो क्या आ गया 121 इंटू में 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 से 2 काट दो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 121। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया बिना किसी मुश्किल के, ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो ठीक है क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया, रॉन्ग अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, उससे आपका आंसर भी नहीं निकलेगा, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये अप्रोच हमने क्यों नहीं लगाई। देखो ऐसे ये सर्कल उन्होंने बनाया और इस तरीके से सब कुछ कर लिया उन्होंने, बिल्कुल ओके है ये डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गलत कैसे सोच लेते हैं बच्चे, इसमें गलत क्या है सोचने में। ये सेंटर था आर को आर, और ये जो ए बी लाइन सेगमेंट थी बच्चों, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर जो पॉइंट क्यू था वो क्या दे रखा था आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा था ना, कहाँ से, पी से। अब बच्चे ने ये कहा कि सर ये पॉइंट पी मान लो यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है, और पी पॉइंट से अगर इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला, पी पॉइंट से अगर बच्चों परपेंडिकुलर डाला, तो ये सेंटर से भी तो परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर होगा तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कोड को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट क्यू जो है इस ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r/2 हो जाएंगे ना मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो हम अब सीधी पी क्यू की लेंथ निकाल के और कितनी रख देते हैं, 11 रख देते हैं बच्चों, आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों, आपको क्वेश्चन में ये बात थोड़ी कह रखी है कि ये P और R और Q तीनों के तीनों बच्चों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। आप मेरे को बताओ P पॉइंट अगर यहाँ होता, आप देखना, आप P पॉइंट बच्चों यहाँ है मान लो, तो क्या इस पॉइंट से AB के ऊपर आप परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, देखो ऐसे भी तो डाल सकते हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q जो है वो ये भी तो हो सकता है। आपने ये कैसे सोच लिया कि Q ये सेंटर, ये सी डैश और पी तीनों के तीनों बच्चों पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये अगर आपने अप्रोच लगा दी पेपर में तो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया, ताकि जब आप अपना दिमाग लगाओ और आपके माइंड में ये वाला मेथड आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, है ना, कि ये हमने क्यों नहीं लगाया, तो इससे ना आपका आंसर आएगा और ये अप्रोच भी क्या है बच्चों, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पी क्यू के ऊपर ही लाई करे सी बी, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोर्ड्स ऑफ दिस सीवन सर्कल, यानी कि एक सीवन सर्कल की जितनी भी कोर्ड्स है उनके मिड पॉइंट का लोकस, मतलब कोर्ड्स बहुत सारी होगी, उन सारे के कोर्ड्स का क्या हो गए, मिड पॉइंट्स होगा एक एक, उन सबको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। वो लोकस क्या होगा ये क्वेश्चन में गिवन है, आगे पढ़ेंगे हम। ये कहता है जो कोर्ड्स है ना बच्चों, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा आई एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल C1, यानी कि जो भी कोड है सर्कल की, मैं रफ डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ये सर्कल की कोड है, ये है मान लो ये कोड ए बी है, ये इसके सेंटर पे बच्चों, ये इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बताओ, थीटा आई एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा आई एंगल बना रही है। अब ये कहता है इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर आई,
यानी कि आपको क्या है यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना। लोकस, किसका लोकस बच्चों? इस सर्कल की कोड्स के मिड पॉइंट का लोकस। वो क्या है बच्चों? एक खुद सर्कल है, मतलब कि इसका मिड पॉइंट होगा, फिर दूसरे ये सर्कल है, इसकी कोई दूसरी कोड होगी, उसका मिड पॉइंट होगा, है ना। इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बच्चों जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी है? आर आई। बच्चों ये आर आई है, ठीक है। आपको थीटा वन की वैल्यू दे रखी है, आपको थीटा थ्री की वैल्यू दे रखी है, थीटा टू की वैल्यू निकालनी है। R1 R2 और R3 के अंदर बच्चों हमारे को ये क्या है? रिलेशन गिवन है। तो बताओ जब लोकस का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं? मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ अब। मिड पॉइंट, कोड्स के मिड पॉइंट का लोकस है ना, तो हम ये कोड बना देते हैं सिंपल। ए भी एक बच्चों कोड है, और इसका ये एम क्या है? मिड पॉइंट, और जिसका लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं? एच कोमा के मान लेते हैं। एम क्या है बच्चों? एच कोमा के इज मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट के लोकस निकालना है अपने को। ये क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये सेंटर के ऊपर, इस सर्कल के बच्चों सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाती है? बताओ, आपको क्वेश्चन में गिवन है थीटा आई बनाती है ना, थीटा। आप क्या करो, इस से परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे। अगर ये पूरा एंगल बच्चों थीटा आई है तो बताओ ये दोनों आपस में थीटा आई बाय टू हो जाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, आपको पता ही है। अच्छा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है? 4,5, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 2। तो अगर हमें अब लोकस की इक्वेशन निकालनी हो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लोकस की इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लोकस एक सर्कल है, तो उस सर्कल की इक्वेशन तो हमें पता होना चाहिए ना। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि लोकस एक सर्कल है और उसकी रेडियस आर आई है, तो सर्कल की इक्वेशन निकलेगी तभी तो उसकी रेडियस निकाल पाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपना टारगेट क्या है? अपने को ये पता होना चाहिए चीजें, है ना। टू फाइंड लोकस, टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट एम। उसके लिए देखो क्या कंडीशन अपने को गिवन है क्वेश्चन में। मैं अगर इस ट्रायंगल का यूज कर लूं बच्चों, इस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला लगा लेता हूं, मैं साइन का लगा लेता हूं या कोस का लगा लेता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए एम ओ बच्चों, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दूं। कोस एंगल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला थीटा आई बाय टू, है ना, थीटा आई बाय टू। बताओ अगर ये एंगल है तो फिर इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? बेस। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और ये कितना हो गया बच्चों? बेस कितना है बताओ? ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। रेडियस तो 2 है ना सर्कल की, तो ये हो गया कोस थीटा आई इज इक्वल टू ये। अच्छा, ओ एम क्या है बताओ? ओ एम बच्चों ओ और एम के बीच की डिस्टेंस है, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हो। कितनी होगी बताओ? रूट ऑफ एच माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू तो है ही। तो ये क्या आ गया अपना? कोस ऑफ थीटा आई बाय टू। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, है ना। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा आई बाय टू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? एच माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अब आप लोकस निकालने के लिए क्या करते हो? एच और के को रिप्लेस कर देते हो बच्चों, किससे? एक्स और वाई से। तो आपको लग गया ये क्या है? एक सर्कल है। ये क्या आएगा? एक सर्कल आएगा ना। इट इज ए सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है आप बता सकते हो क्या मेरे को? बच्चों सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे बताओ, ये आर स्क्वायर है क्या? ये क्या है? आर स्क्वायर है। तो रेडियस क्या होगी बोलो? रेडियस आप बता सकते हो? ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। और कोस स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा? कोस ऑफ थीटा आई बाय टू। बताओ इतना समझ आ गया क्या बच्चों? ये लोकस है। ये क्या है? लोकस। और लोकस क्या है? एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है बच्चों? इस नंबर का क्या? स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस को क्या बोला हुआ है? आर आई बोला हुआ है, ठीक है, आर आई। तो आर आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 कोस थीटा आई बाय टू। बस अब मैं आई को जो है ना 1 2 3 पुट करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। देखो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ? आर आई की वैल्यू आ गई। आर आई क्या है बच्चों? 2 कोस थीटा आई बाय टू। और अपने को थीटा वन दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री, और थीटा थ्री बच्चों दे रखा है कितना? 120 डिग्री। थीटा टू अपने को निकालना है, ठीक है, थीटा टू निकालना है। और एक रिलेशन दे रखा है अपने को, क्या? देखो ये रिलेशन आर वन का स्क्वायर, आर वन स्क्वायर जो है वो बच्चों आर टू स्क्वायर प्लस में आर थ्री स्क्वायर के इक्वल है। तो पुट कर दो, आई को पुट करते जाओ आप, है ना। आई को बच्चों क्या पुट कर दो? आई की जगह 1 2 और 3 पुट कर दो। तो आर वन कितना आ जाएगा बताओ? आर वन 2 इंटू कोस ऑफ थीटा वन बाई टू। थीटा वन कितना है बोलो? 60। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों? 30 कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट थ्री बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? रूट थ्री आ गया। आर वन की वैल्यू आ गई कितनी? रूट थ्री। इसी तरह से बच्चों आई को कितना पुट कर दो? टू। आई को टू पुट करोगे तो आर टू कितना आएगा बताओ? टू इंटू कोस ऑफ
θ2/2। अच्छा θ2 तो अपने को निकालना ही है, ये तो है ही नहीं अपने पास, है ना। तो यहाँ से बस मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, θ2 तो बच्चों अपने को निकालना है, ठीक है। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन छोड़ दो इसको। अब आई को क्या पुट कर दो, 3। आई को 3 लिखोगे तो R3 इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ θ3 का हाफ। और θ3 कितना है बताओ, 120, 120 का हाफ 60, कोस 60 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ गया 1। तो यानी कि R3 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान देखो, फर्स्ट इक्वेशन को अगर यहाँ से मेरे को R2 पता लग जाए, R2 पता लग जाएगा तो क्या निकल जाएगा बच्चों, θ2 निकल जाएगा। और θ2 ही हमारे को क्वेश्चन में निकालना है। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या दे रखा है, इस कंडीशन का यूज करके R1 की वैल्यू कितनी है √3, और R2 तो है ही नहीं, और प्लस R3 कितना है 1। तो ये कितना आ गया बताओ, R2 की वैल्यू √2 आ गई क्या, R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √2। तो फर्स्ट इक्वेशन से बताओ R2 कितना है बच्चों √2, ये किसके इक्वल आ गया 2 इंटू कोस ऑफ θ2/2। ये 2 नीचे आ जाएगा, √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/√2 आएगा। तो 1/√2 इक्वल टू क्या आ गया कोस ऑफ θ2/2। और 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 45 लिख सकते हो क्या, कोस से कोस बच्चों कैंसिल हो गया। तो θ2/2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 45। तो θ2 कितना आ गया 90, और 90 का मतलब क्या होता है बच्चों π/2। पहले मैंने क्या कर दिया देखो, लोकस की इक्वेशन निकाल दी। लोकस की इक्वेशन क्या आ गया, एक सर्कल जिसकी रेडियस आपको RI गिवन थी क्वेश्चन में, तो रेडियस मैंने निकाल दी इसकी ये वाली, और इसको किससे इक्वेट कर दिया RI से। फिर I की वैल्यू 1 2 3 पुट करके 3 इक्वेशन निकाल दी, और फिर उससे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने उसका यूज करके θ2 की वैल्यू निकाल दी। आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल के अंदर, इमेज ऑफ ए सर्कल। बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा है, इमेज ऑफ ए पॉइंट। इमेज किसी पॉइंट की, जैसे मान लो इस 1,0 की इमेज निकालनी हो इस लाइन में, तो आपको पता ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकालना मैंने सारा आपको सिखाया हुआ है। बट अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, सर्कल की इमेज, ये ऊपर वाला C1 सर्कल, इसकी इमेज निकालो बच्चों इस लाइन L में। सर्कल की एक लाइन के अंदर आपको इमेज निकालनी हो ना बच्चों, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इस C1 और C2 सर्कल की रेडियस तो सेम रहेगी। इसकी रेडियस R है तो बच्चों इसकी भी क्या रहेगी R। अगर आपको इमेज सर्कल निकालना हो, क्या इमेज सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, तो सिर्फ सेंटर चेंज होगा, रेडियस क्या रहेगी सेम रहेगी। दूसरी बात, सेंटर क्या होगा, इस नए सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस पुराने सर्कल के सेंटर की इमेज निकाल दो इस लाइन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप। तो यानी कि इमेज सर्कल का मतलब क्या होता है, रेडियस तो पहले वाले सर्कल की जितनी रहेगी, जो सेंटर है ना बच्चों, वो सेंटर क्या बन जाएगा, उसकी इमेज बन जाएगा उस पॉइंट की, ठीक है। पहले वाले सर्कल के सेंटर की इमेज किसमें, इस लाइन के अंदर, और इमेज निकालना आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है। सेंटर क्या रहेगा इमेज, इमेज वाला पॉइंट, और रेडियस क्या रहेगी सेम। अब मेरे को ये दो क्वेश्चन निकाल के बता दो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। आपको पता ही है इमेज कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में बस बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, और इमेज निकालने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा कर देते हैं, बाकी सारा काम सेम है। एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, इसलिए मैंने पहले निकाल दिया। इस 1/2 की इमेज निकालनी है बच्चों किस लाइन में, x + y + 2 में, है ना। तो वही सेम मेथड यूज करके इमेज कितनी आ जाएगी बताओ, -5/2, -5/2। अब क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस आर दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक लाइन है और ये क्या है, एक सर्कल है। पहले यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक सर्कल है बच्चों, और ये क्या है, एक लाइन है। कहता है इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो दो है। कौन सा, पहला पॉइंट जो ए है बच्चों वो α,0 और बी है 1,β। ये है α0 और ये है 1β। तो आप मेरे को बताओ, सबसे पहले तो हम इन α,β की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है और सर्कल के ऊपर भी है। तो मैं सर्कल की इक्वेशन को लेकर चल रहा हूँ। इसमें बताओ ए पॉइंट पुट कर दूं मैं α,0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट निकल गए ना, बस फिर ये समझो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो x को पुट करो अल्फा, और y को क्या पुट करो 0, x को क्या पुट करो अल्फा। तो यहाँ से बच्चों अल्फा इंटू अल्फा -2, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, अल्फा क्या आ गया 0 और 2 आ गया, क्या अल्फा स्क्वायर, और ये ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 और 2 आ गई। अब बच्चों पुट करो इसके अंदर क्या, पॉइंट बी 1,β, 1,β पुट करना, x को 1 और y को क्या बच्चों बीटा, -2 इंटू एक्स, एक्स को क्या लिखोगे 1, इक्वल टू क्या आ गया अपना 0। तो बीटा स्क्वायर 1 आ गया, क्या बीटा स्क्वायर 1 आ गया। तो बच्चों बीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, +-1 आएगी। बीटा की वैल्यू क्या आ गई +-1। अभी
यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा है ना कि बीटा को क्या लें और अल्फा को क्या लें, क्योंकि पॉइंट तो दो ही आएंगे। पॉइंट तो बच्चों सर्कल और एक लाइन तो आपस में मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पे। तो अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना, क्योंकि अल्फा की भी 2 वैल्यू आ गई, बीटा की भी 2 वैल्यू आ गई। अब यही पॉइंट किस में पुट करो, लाइन में। लाइन क्या थी बोलो, ए एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करेंगे ना अल्फा कोमा 0। तो x को क्या पुट करो बच्चों, अल्फा, और y को 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बताओ, 0। तो फिर आप मेरे को बताओ, यहाँ से जो वैल्यू आई है और यहाँ से जो वैल्यू आई है वो सेम होनी चाहिए ना। तो मतलब कॉमन वैल्यू लेंगे हम। तो कॉमन दोनों में क्या है बच्चों, अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, समझ गए। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, बीटा की। बीटा की देखो, अब इसी के अंदर, इसी लाइन के अंदर बच्चों क्या पुट कर दो, बीटा वाला पॉइंट 1 कोमा बीटा, ये पुट करना। a इंटू एक्स, एक्स क्या है बोलो 1, b इंटू वाई, वाई क्या है बच्चों बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई बताओ, बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, आप ये देखो ना, बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाय बी। बीटा की वैल्यू आ गई अपनी माइनस ए बाय बी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, +-1। तो देखें, यानी कि इसको एक बार +1 के इक्वल रख के देख लेते हैं, एक बार -1 के, एक बार इसको बीटा को बच्चों -1 रख के देख लो। तो -1 रखोगे तो माइनस ए बाई बी इक्वल टू -1। तो ए इक्वल टू बी आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी आ गया। बट ए इक्वल टू बी क्वेश्चन में दे रखा है, ये नहीं है, है ना, नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन में गिवन आपको कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो बीटा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों, 1 होगी। बीटा की दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी, 1 या -1। 1 पुट करने से आपको पता है ये ए और बी इक्वल नहीं आएंगे, बल्कि एक दूसरे के क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। बट -1 पुट करने से ए और बी इक्वल आ गए। बट क्वेश्चन में मना कर रखा है कि ए और बी इक्वल नहीं लेने। इसका मतलब फाइनली क्या आ गया अपने पास, अल्फा 0 आ गया और बीटा क्या आ गया 1। तो ये पॉइंट क्या आ गया बताओ, 0,0, और ये पॉइंट क्या आ गया बोलो 1,1। ए और बी पॉइंट आ गए। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, मतलब कि आपको उस सर्कल की इमेज निकालनी है जिसका डायमीटर क्या हो बच्चों, ए बी। इसीलिए मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्यों, क्योंकि मैं सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, और डायमीटर पता लग गया तो डायमीट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन आई जाएगी। कहता है बच्चों, इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर इन दिस लाइन बताओ। तो यानी कि अब क्वेश्चन कहाँ तक पहुंच गए हम, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अपने को इस सर्कल की इमेज निकालनी है। ये सर्कल कैसा है, जिसकी जिसका डायमीटर क्या है बच्चों, ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 0 और बी के क्या थे 1 1। इसकी इमेज निकालनी है बच्चों अपने को इस लाइन में। इस लाइन की इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि ये वाला सर्कल, ये सर्कल क्या है बच्चों, इमेज सर्कल है। क्या है ये, इमेज सर्कल है, ठीक है, ये इमेज सर्कल है। देख लो लाइन की इक्वेशन देख लो, ठीक है। तो बस अब अपने को किसकी इक्वेशन निकालनी है बताओ, इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन निकाल दी तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, इमेज सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो क्या बच्चों। जब मेरे को डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पता है तो सेंटर तो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। क्या आ गया बोलो, 1/2 और 1/2। और अभी हमने निकाली थी इस पॉइंट की इमेज, सी की इमेज निकाली थी ना मैंने अभी, इमेज ऑफ पॉइंट 1/2 1/2 इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इज, क्या आई थी वो, -5/2 और -5/2। सोल्विंग तो आप कर ही लोगे। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया बच्चों -5/2 और -5/2। अब बात किसकी रहेगी, रेडियस की। मैंने क्या बोला था, रेडियस दोनों की क्या होती है, सेम। जो रेडियस बच्चों इस सर्कल की है वही रेडियस बच्चों क्या है, इस सर्कल की है। इस सर्कल की रेडियस तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। डायमीटर जब मेरे को दे रखा है, डायमीटर के एंड पॉइंट, तो रेडियस क्या होता है बताओ, इस डायमीटर का हाफ होता है ना। हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड करना मत भूलना। ए भी तो डायमीटर है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा बताओ, √2/2 आ गई। √2/2 का मतलब क्या होता है, 1/√2। तो इस सर्कल की रेडियस क्या आ गई, 1/√2। रेडियस भी आ गई बच्चों, सेंटर भी आ गया। तो इसकी इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ इमेज सर्कल बच्चों क्या आएगी, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, स्क्वायर खोल दो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1/2 आई गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और प्लस 5x प्लस 5y, 25/4 25/4 मिलके क्या हो गया, 25/2 हो गया। 25/2 में से ये 1/2 घटा देंगे, 24/2 यानी कि 12। तो प्लस का क्या बचेगा 12 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों
0, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। 5 5 12 देख लो कौन सा ऑप्शन है, 5 5 12 ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल आसान है, मैंने कहा आपको अल्फा और बीटा की पहले वैल्यू कैसे निकालोगे, पॉइंट्स को ए और बी पॉइंट को सर्कल में भी पुट कर लो और लाइन में भी पुट कर लो, दोनों से जो कॉमन वैल्यू आएगी बच्चों अल्फा और बीटा की वो एक्सेप्ट करके अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया तो समझो ये क्वेश्चन फिर सोल्व हो गया। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ये मैंने कहा आपको, ये फिगर दे रखी है मैंने ब्लैक वाला सर्कल, पी आर एक डायमीटर है बच्चों, पी आर क्या है, एक डायमीटर है। तो अल्फा की वैल्यू बता दो, पी आर डायमीटर है बच्चों, तो आपको ये पता है कि डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कल के ऊपर कहीं पे भी मिला दो तो ये एंगल कितना बनता है बताओ, हमेशा 90 डिग्री बनता है ना, ये तो पता है। कौन सा रूल होता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मुझे बताओ ये जो पी क्यू लाइन है और ये जो क्यू आर लाइन है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, पी क्यू और क्यू आर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होती है बच्चों, -1। तो देखो इसका स्लोप भी निकाल सकते हो आप पी क्यू का 2 पॉइंट फॉर्मूले से, क्यू आर का भी निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्मूले से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और दोनों की प्रोडक्ट करके क्या रख दो -1, और वहां से बिल्कुल आसानी से क्या आ जाएगा, आपका अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता है। उसके बाद देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी क्यू आर लाई ऑन द सर्कल सी विद पी आर एज डायमीटर। तो बना लो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ना वैसा आप करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है और पी आर क्या है बच्चों, डायमीटर है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताओ, अल्फा कोमा 4, और क्यू पॉइंट कहीं पे भी ले लो 9 कोमा 10। तो फिर आप मेरे को बताओ वही जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी यूज किया था, अगर पी आर डायमीटर है तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया 13। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, मैंने अभी सोल्व किया है। ठीक है, अल्फा 13 आ गया तो ये पॉइंट क्या हो गया बोलो 13,4 आ गया। तो यानी कि मेरे से अगर बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन पूछी होती ना तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन तो निकाल देता, क्यों, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आगे, डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करके मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, द टेंजेंट्स टू सी, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर बच्चों टेंजेंट कहाँ पे, एट दी पॉइंट्स क्यू एंड आर, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है और ये जो बच्चों आर पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये लो कर दी मैंने, इंटरसेक्ट करती है किस पे, एस पॉइंट पे। आप मेरे को ये बताओ अगर डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता लगे तो सर्कल की इक्वेशन निकाल दोगे क्या, एक एक बात सुनते जाना मेरी। डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता लगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ गई और ये क्यू और आर के कोऑर्डिनेट भी पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, कैसे, t = 0 करके निकाल लोगे टेंजेंट की इक्वेशन। और ये दोनों s पे इंटरसेक्ट करती है तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को आपस में सोल्व करके s के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ गए यहाँ तक, तो मतलब हम कहाँ तक पहुंच गए, s पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बच्चों निकाल लिए हैं। आप अपने दिमाग में बस ये सोचो कि हमने निकाल लिए, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है। इफ s लाइज ऑन दिस लाइन, s बच्चों इस लाइन पे लाई करता है, जब x के कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे अपने पास s के, तो इस लाइन में x और y की वैल्यू पुट करके क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा ना। तो बस अब मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा बच्चों, मैंने सारा आपको बता दिया। देखो अल्फा की वैल्यू 13 आई तो q के कोऑर्डिनेट्स और r के कोऑर्डिनेट सब कुछ आ गया। सर्कल की इक्वेशन निकाल दूं पी आर एच डायमीटर लेके, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अपने को s निकालना है ना, s निकालना है, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, दोनों टेंजेंट का, जो कहाँ पे ड्रॉ की गई है, एक q पे और एक r पे लिखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो q पे टेंजेंट निकाल लेता हूँ पहले मैं, t = 0 पुट करके, वही सिंप्लीफाई करके आप देख लेना, ये q पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे बच्चों मैं r पे निकाल लेता हूँ, ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सोल्व करेंगे तो s के कोऑर्डिनेट आ गए, समझ गए, s के कोऑर्डिनेट आ गए तो s बच्चों इस लाइन पे लाई करता है, x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी। मैं टाइम सेव करने के लिए पहले ही सोल्विंग की है, मैं आपको सारा प्रोसेस समझा रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आप खुद करोगे ना, आपको ये पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला होता है t = 0। आपको वो पॉइंट भी पता है जहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, सर्कल की इक्वेशन भी आपको पता है, तो बच्चों t = 0 तो आपको पता होना चाहिए ना। तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई, दोनों को सोल्व करना आपको आता है, एस पॉइंट आ गया, एस पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के जब ये प्रोसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे ना कि इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, फिर कहाँ तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, तब जाके आप नए क्वेश्चन के अंदर भी ये बातें सोच पाओगे। वरना ये नहीं कि एक क्वेश्चन को देखा और आप सिर्फ उसको सोल्व करे जा रहे हो करे जा रहे हो, लास्ट में आंसर निकाल दिया, आपको बच्चों प्रोसेस तो नहीं पता लगी ना कि हम करना क्या चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने काफी सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पहले ही करके रख दिए ताकि आपका टाइम भी बचे
और मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं, देखो उस चीज़ का कोई मतलब है नहीं, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। फिर भी आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको टैली करने के लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा मैं हर क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। मैं पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है पहले तो आप ये बता दो मेरे को। जैसे ये सर्कल है, अगर आप बच्चों एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको पता है दो टेंजेंट आएगी सर्कल के ऊपर, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये जहां पे भी जाके मीट करेगी सर्कल को और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बनती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की एक इक्वेशन होती है क्या, जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना पॉइंट के ऊपर, वही बच्चों कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। बस यहाँ पे पॉइंट बदल जाता है, पॉइंट कौन सा लेंगे, किस पॉइंट की रिस्पेक्ट में निकालेंगे टी इक्वल टू जीरो, इस एक्सटीरियर पॉइंट की रिस्पेक्ट में, ठीक है। इनकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे पी और क्यू। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है टी इक्वल टू जीरो। पॉइंट कौन सा होता है बच्चों, जिस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो आपको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, किसकी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसकी होती है, सर्कल की। और वो किससे बनती है, जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने से, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। बताओ, आपको सर्कल का सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, इक्वेशन निकालोगे। इक्वेशन निकालोगे तो ये पी क्यू क्या है बच्चों, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ की गई है, अल्फा बीटा से। तो इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, और ये सर्कल है बच्चों, तो बताओ आप मेरे को टी इक्वल टू जीरो निकाल दोगे क्या, वो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। तो बस टी इक्वल टू जीरो में क्या होता है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक्स इंटू एक्स वन मतलब ये अल्फा, वाई वन मतलब ये बीटा। तो बस ये करके और मैंने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बच्चों इक्वेशन निकाल दी, ठीक है, ताकि टाइम अपना बचे। याद कर लो इस इक्वेशन को, मैं आगे कॉपी करूंगा इसको। क्या है देखो, एक्स इंटू अल्फा माइनस टू प्लस वाई इंटू बीटा माइनस थ्री, और यहाँ पे बच्चों क्या है, अल्फा माइनस टू है तो माइनस टू अल्फा, माइनस के थ्री बीटा और माइनस के थ्री इक्वल टू जीरो। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, आपको निकालनी आती है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या गिवन है बच्चों। एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2 3 और रेडियस है 4। यहाँ तक तो सर्कल की इक्वेशन हम निकाल ही सकते हैं। वो बच्चों इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को दो पॉइंट पे, पी और क्यू पे। तो लिखे, सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं, रफ है ना। क्या है देखो, ये बच्चों क्या है, सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है अपने को 2 3 और जिसकी रेडियस भी दे रखी है। ये इस लाइन को, ये लाइन की इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई प्लस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये इस लाइन को क्या करती है, p और q पे कट करती है, p और q पे क्या करती है बच्चों, कट करती है। और क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट्स एट p एंड q। अब ये कहता है देखो कि p पे और q पे बच्चों अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, p पे और q पे क्या करें, दो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो इंटरसेक्ट करती है s पॉइंट के ऊपर, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अपना क्या टारगेट है बच्चों, इस s पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, क्योंकि s पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकल गया तो ये आंसर आ ही जाएगा अपने को, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है। आप खुद सोचो कि एक तो बच्चा क्या करेगा कि दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालेगा, फिर इन p और q के कोऑर्डिनेट निकालेगा ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। ये पी क्यू की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्या, ये बता दो आप मेरे को, क्वेश्चन में दे रखी है। एक पी क्यू की इक्वेशन मैं भी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर p और q पे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की करी है तो इसका मतलब ये पी क्यू क्या है, बोलो, पी क्यू एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। पी क्यू क्या है बच्चों, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हमें निकालनी आती है। तो एक इक्वेशन मैं निकालूंगा, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन दोनों इक्वेशन का मतलब तो एक ही है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कैसे करते हो पता है ना, कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म, तीनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। ये तो बात आपको पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू आप बता सकते हो क्या, अभी मैंने निकाली थी। x इंटू क्या आया था अपना, अल्फा माइनस टू प्लस वाई इंटू बीटा माइनस थ्री, माइनस के टू अल्फा माइनस के थ्री बीटा और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये आई है ना कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, ये आ गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, ऐसे देखो, x इंटू अल्फा माइनस टू, मेरे को तो x का कोफिशिएंट अलग करना है, y का अलग करना है, और ये तीनों माइनस है ना, इनको मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, इक्वल टू जीरो। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई। ऑल्सो इट्स इक्वेशन इज बच्चों, पी क्यू की इक्वेशन तो अपने को दे भी रखी है ना क्वेश्चन में, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब वन और टू क्या है, सेम है, वन और टू आर सेम, सेम का मतलब
ये दोनों की दोनों इक्वेशंस सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सेम लाइन को बच्चों रिप्रेजेंट करती है तो आप मेरे को बता दो फिर क्या करेंगे। सेम लाइन को अगर रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें x का कोफिशिएंट अल्फा माइनस टू और यहाँ पे कितना 1, अल्फा माइनस टू बाई 1 बीटा माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब गलती मत कर देना, यहाँ बच्चों इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस भूल जाओ, तो दिस अपॉन दिस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा अपना, देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। बस इन दोनों से क्या कर लो आप, इन इक्वेशंस को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लो, अल्फा और बीटा की, निकल जाएगी क्या। इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं पहले, क्योंकि देखो मेरे को दिख रहा है 3 बीटा और 3 बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बीटा माइनस 9 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, 3 बीटा से 3 बीटा कट गया तो 2 अल्फा कितना आ गया -12, अल्फा कितना आ गया बच्चों -6, अल्फा -6 आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, देखना अल्फा -2 इक्वल टू बीटा -3, अल्फा को बच्चों रख दो -6 और ये इधर ले आओ, तो बीटा कितना आ गया बोलो -8 और +3, बीटा आ गया बच्चों कितना -5, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। आंसर क्या है बोल दो, आंसर क्या निकालना है, 4 अल्फा -7 बीटा, आंसर क्या है बच्चों 4 अल्फा -7 बीटा, यानी कि 4 इंटू अल्फा -7 इंटू बीटा, तो ये 35 प्लस का हो गया और ये 24 माइनस, तो कितना आंसर आएगा 11। 11 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आसान था, बस मैंने आपको ये बताया कि इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की एक इक्वेशन तो मैं निकालना जानता हूँ, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो बस इससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं है। दोनों इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों को क्या कर दो कंपेयर करके अल्फा और बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकल गया तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ ही जाएगी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ CP एंड CQ देन व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट CP एंड Q। OC यानी कि ये मान लो O पॉइंट है कोई, ये बच्चों O से लेके C जो है ना, ये OC ये परपेंडिकुलर है किस पे, CP पे भी और CQ पे भी। तो आप मेरे को बस ये बता दो क्या ये पी सी और क्यू तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है ये एक ही लाइन में होंगे क्या, क्यों, अगर बच्चों ओ सी पी पे परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है सी पी पे, तो ये एंगल 90 होगा, और अगर इस पे सी क्यू पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है 180। तो लीनियर पेयर से बताओ सी पी और क्यू ये सारे के सारे पॉइंट जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं, ये पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे, है ना, ये तीन पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों कोलिनियर होंगे, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता के चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी बातें समझो आप। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है बच्चों, A1 B1 ये A2 B2, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ये आपको दे रखा है। लेट O ओरिजिन है, OC परपेंडिकुलर है बच्चों CP पे भी और CQ पे भी, और OCP का एरिया आपको जो है ना ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं छोटा सा डायग्राम आपको बना के समझा दूं, पहले रफ डायग्राम आपको बनाता हूं बच्चों, फिर देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे रखा है, सेंटर को सी बोल रखा है, तो यानी कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए √2, √3, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको क्या गिवन है कि O ओरिजिन पॉइंट है, और बच्चों O से लेके जो C है ना, O से लेके C ये परपेंडिकुलर है किस पे CP पे और CQ पे। इसका मतलब बता दो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये CP और Q तीनों क्या होंगे एक ही लाइन के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये C पॉइंट हो गया, ये P है और क्या है OCP, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना लो OCP, अपने को इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया अपने को दे रखा है। तो आप ये बता दो, ये लेंथ बता सकते हो क्योंकि मेरे को OC डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कितनी होगी 2 + 3 का रूट यानी कि √5, OC कितनी होगी बच्चों √5 होगी, OC √5 होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को एरिया दे रखा है किसका बच्चों ट्रायंगल OCP का, कितना है ये √35/2 दे रखा है, √35/2 दे रखा है। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को क्या यूज कर लो बताओ, बेस को बच्चों क्या है ये CP यूज कर लो, बेस को क्या यूज कर लेते हैं हम CP, और हाइट, हाइट कितनी बताओ इस ट्रायंगल की √5 है ना, ये √5 है, तो ये यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2 से 2 कट गया, √35 को √5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया √7, तो CP कितना आ गया बच्चों √7 आ गया, CP √7 आ गया। तो अब आप बता दो फिर मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर OP कितना आएगा, OP √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर यानी कि √12 आ गया। OP अगर √12 है तो OP का स्क्वायर 12 आ गया क्या, बताओ, ये साइड √12 आ गई, इतनी बात समझ गए क्या। अगर ये √12 है तो बच्चों ये भी कितनी है √12, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। देखो ये जितनी लेंथ ये होगी इस ट्रायंगल की उतनी लेंथ यहाँ पे ये होगी, है ना, और आपको पता है ये कॉमन साइड है,
तो ये भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप समझ गए ये √12 क्यों होगी, क्योंकि आप निकाल लो ना, अगर ये लेंथ बच्चों अगर √7 आई है तो बताओ ये लेंथ भी तो √7 ही आएगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड कितनी आ गई, √12 और √12 आ गई। उसके बाद बताओ ये OP का स्क्वायर कितना आया है, बताओ 12 आया ना। और OP का स्क्वायर होता क्या है, O तो ओरिजिन है ना, और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A1 B1, और इसके क्या है बच्चों A2 B2 है। तो आप बता दो मेरे को क्या आएगा फिर, क्योंकि ये सेंटर था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। कभी इसमें कंफ्यूज हो गया आप। तो OP का स्क्वायर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तो 0 0 ही है। इसी तरह से बताओ OQ का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा बोलो, A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर। तो आंसर क्या है अपना, इनको सबको ऐड करना है, तो मतलब कि 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 24। तो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे ज्योमेट्री के, वो मैंने यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। बाकी सर्कल का इसके अंदर कोई खास रोल है भी नहीं। अब बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। मतलब देखो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन तो सब बच्चों को आती है निकालनी, मैं तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1/√k, 0, और एक के बच्चों 0, 1/k। तो आपको पता ही है 2 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप है लाइन का, है ना, ये क्या है स्लोप है। तो बस इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया k से मल्टीप्लाई कर दिया। k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट के नीचे है, तो k/√k बच्चों कितना हो जाएगा, √k हो जाएगा ना। तो इसलिए ये x का कोफिशिएंट ही आ गया। मैं सबको एक तरफ ले आया, लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या है देख लो, √kx प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सेकंड बच्चों मैं कहता हूं अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो ओरिजिन की इस लाइन से। लाइन कौन सी है, जो अभी हमने पीछे निकाली है ना, इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी आती है। क्या आ जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1/√k प्लस k स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ठीक है, ताकि अपना टाइम बचे वहां पे। अब इस क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द इलिप्स EK, इलिप्स है EK का मतलब क्या, के की वैल्यू क्या है 1 से लेके 20 है, मतलब एक इलिप्स E1 है, एक इलिप्स E2 है, ऐसे 20 इलिप्स है ये, ठीक है। इसकी जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है kx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना, तो इस k को नीचे ले आओ, ये नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ 1/k होएगा, और y स्क्वायर k स्क्वायर को नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बताओ ये इलिप्स का डायग्राम मैं आपसे पूछता हूँ कैसा बनेगा ये बोलो। इलिप्स का डायग्राम बच्चों ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है, ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर क्या है बड़ा है, ये नंबर क्या है बड़ा है भाई। 1/k बड़ा होता है कि 1/k स्क्वायर बड़ा होता है, आप k की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, k को 2 पुट कर लो, तो ये कितना होगा 1/2, और ये कितना होगा 1/4, 1/2 बड़ा है ना। तो एक्स स्क्वायर के नीचे अगर नंबर बड़ा होता है तो वो इलिप्स कैसा होता है हॉरिजॉन्टल, और ये एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है वो क्या होता है बोलो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है 1/k है ना, तो a कितना आएगा बताओ 1/√k। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों बताओ 1/√k आ गई, ये क्या आ गई 1/√k। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1/√k, 0। ऐसे ही ये डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो, p कितना है 1/k, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों अपना 0, 1/k। समझ गए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ a और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ b। अब आगे बढ़ो, मतलब अभी तक मैंने इलिप्स को आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दिया कि ये इलिप्स क्या है। लेट सी के बी द सर्कल, वही इलिप्स E1 के लिए सर्कल C1 है, इलिप्स E2 की रिस्पेक्ट में सर्कल C2 है, ऐसे ही C के इलिप्स को E के नाम दिया गया है, तो सर्कल को क्या नाम दे दिया गया बच्चों C के, C मान लो आप इसको, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये कैसे बनता है ध्यान से पढ़ो, विच टचेज 4 कोड्स ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के एंड पॉइंट का मतलब कौन से है बताओ, 1 2 3 और 4, ये एंड पॉइंट है। इनको कहता है ज्वाइन करने से, इनको ज्वाइन करने से कितनी कोड बनेगी बताओ 4। ये 4 कोड को क्या करता है बच्चों सर्कल टच करता है, इन चारों कोड को क्या करता है टच। तो बाय सिमेट्री बच्चों सर्कल कैसा बनेगा, सेंटर तो इसका ये होगा ओरिजिन, ठीक है, और इन चारों कोड्स को क्या करेगा टच करेगा। मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ, सिर्फ इस तरह का अपने कोई सर्कल बच्चों बनेगा, समझ गए। तो ये सेंटर तो क्या हो गया इसका 0 0 हो गया। रेडियस निकालनी है मेरे को, रेडियस आप मेरे को ये बताओ, ये रेडियस है क्या, ये रेडियस है। मैं अगर सेंटर से इस रेड वाली लाइन के ऊपर बच्चों परपेंडिकुलर डाल दूं, ये क्या होती है रेडियस होती है, आपको पता है ना। अगर रेड वाली लाइन बच्चों सर्कल की टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट से अगर आप क्या करोगे, टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 का। तो मतलब ये क्या है सर्कल की रेडियस, और इसकी रेडियस को क्या नाम दिया गया है बताओ आर के नाम दिया गया है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, मतलब रेडियस निकल गई तो सारा क्वेश्चन खत्म। अब आप मेरे को ये बता दो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, इक्वेशन ऑफ
ए बी, ये तो आपको अभी निकाल के दिखाई थे ना, रूट के एक्स प्लस के वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये ए बी की इक्वेशन आ गई। तो आर रेडियस कितनी है इस सर्कल की, आर के, आर के क्या है बच्चों, रेडियस बता दो आप मेरे को, इस ओ पॉइंट की यानी कि सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, कहाँ से, इस लाइन से, रूट के एक्स प्लस के वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये डिस्टेंस है कितनी बच्चों, आर के। तो ये डिस्टेंस अभी हमने सोल्व की थी, क्या आई थी बताओ, वन बाय रूट ऑफ के प्लस में के स्क्वायर, है ना, कितनी आसानी से देखो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो क्या करना है, आर के का स्क्वायर कर दो, आर के का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फिर इसका क्या चाहिए बच्चों, आपको रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका क्या चाहिए रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा बताओ, के प्लस में के स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, के प्लस में के स्क्वायर, ये मैंने निकाल दी। अब के की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, 1 से लेके 20 तक, तो आंसर क्या है बोलो, आंसर है बच्चों के कोस फ्रॉम 1 to 20, और उस एक्सप्रेशन का हमने सोल्व करके आंसर ये निकाला था। तो बस सिग्मा अलग अलग अप्लाई कर दो, के पे अलग कर दो और के स्क्वायर पे अलग कर दो। सिग्मा के क्या होता है बताओ, सिग्मा एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन बाय टू। सिग्मा के स्क्वायर क्या होता है, के प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, और इसके अंदर के को कितना पुट करोगे, 20, क्योंकि ये टर्म कितनी है बच्चों, 20 है ना, के को 20 पुट करो, 20 इंटू 21 बाय टू, 20 पुट करोगे 20, ये 21, ये 41 आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये तो आ गया 210, और ये बच्चों कितना आएगा देखो, 3 पे काट दो, 3 7 जा, 3 2 जा, और ये 10, तो 10 इंटू 7 इंटू 41, 7 287, तो ये अपना आंसर आ गया कितना, 210 प्लस में 2870, 3080 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने डायग्राम बना के सारी चीजें आपको समझा दी। उसके बाद बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल पे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180, यानी अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है इसमें, ओ बी द ओरिजिन, ओ पी एंड ओ क्यू दो टेंजेंट है बच्चों सर्कल की, कहाँ पे, पी और क्यू पॉइंट पे, है ना। सर्कल की इक्वेशन अपने को ये दे रखी है, ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है। इफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, जो ट्रायंगल ओ पी क्यू का सर्कम सर्कल है ना बच्चों, वो इस पॉइंट से पास होता है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। यानी कि आपको ट्रायंगल ओ पी क्यू जो बनेगी ना, उसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, इक्वेशन, और वो इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट पुट कर देना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है ना। अब मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ क्या है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। ये एक सर्कल है, सर्कल कौन सा बच्चों, ये वाला, इसका सेंटर बता सकते हो क्या मेरे को, सेंटर क्या है, इसका सेंटर बच्चों है 3, -2, और अगर रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो मैं रेडियस भी निकाल लेता हूँ, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -8 यानी कि √5, ठीक है, मैंने दोनों चीजें निकाल दी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ओ पॉइंट से बच्चों दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, OP और OQ, ये पॉइंट मान लो आप O है, और P और Q पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, लिखा हुआ है ना, P और Q क्या है, सर्कल के ऊपर है, तो ये पॉइंट हो गया P, और ये पॉइंट हो गया मान लो Q। अब ध्यान से समझना, ये OPQ ट्रायंगल कौन सी बनेगी बताओ, ये बनेगी ना, ये ट्रायंगल क्या है, OPQ है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, इस ट्रायंगल का, अच्छा इसका सेंटर बोल दूं, सर्कल का सेंटर बोल दो कितना है, 3, -2, 3, -2। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस ट्रायंगल का, कौन सी ट्रायंगल मैं ये बना रहा हूँ ब्लू कलर में, देखो OPQ, ये समझ गए। इस ट्रायंगल का बच्चों आपको क्या निकालना है, सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए या तो अपने पास उसके डायमीटर के एंड पॉइंट होने चाहिए, है ना, या फिर उसकी सेंटर और रेडियस होनी चाहिए, बट बच्चों इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें, बस अगर आप ये मेरे को बता दो ना, देखो ये तो 0 0 है, ओरिजिन था, है ना, ओ बी द ओरिजिन लिखा हुआ है। अगर मैं ये कह दूं कि ओ से लेके ये जो, मैं यहां तक सेंटर से लेके ज्वाइन कर दूं, अगर ये बच्चों डायमीटर है इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का, सर्कम सर्कल क्या होता है, एक सर्कल ही होता है, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, देखो ट्रायंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, ऐसा होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है ना। तो मैं इस तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, और मैं इस सर्कल को कहाँ से पास करवा रहा हूँ, इसके सेंटर से। अभी बताऊंगा क्यों पास करा रहा हूँ, मैं इसका लॉजिक दूंगा आपको, ठीक है, ऐसा होता है, मैं इसका लॉजिक आपको अभी बता दूंगा। अब मेरे को पता लग गया कि ये जो सर्कल है ना, और ये इसका क्या है बच्चों, डायमीटर है। ये डायमीटर क्यों है बताओ, देखो आपको एक बात तो पता है कि अगर ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी बताओ,
90 का बनाएगी, मानते हो ना ये बात? तो ऐसे ही बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, 90 का होगा। ये पूरा एंगल है ना, टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो पता लग गया। अब आप ये बता दो, अगर ये बच्चों दोनों एंगल 90 के हैं, देखो मैं अलग से फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। ये है O, ये है P, ये है Q, और ये है बच्चों मान लो C पॉइंट, है ना। मैं कहता हूँ अगर आप पहले ही कह रहे हो कि C से लेके P को ज्वाइन करेंगे, आप खुद देख लो। आप क्या क्या कह रहे हो मेरे को कि सर हम C से लेके P को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। और क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये भी एंगल क्या बन रहा है, 90। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल का सम 90 है तो इनका तो ऑब्वियस, सॉरी 180 है, तो इनका तो ऑब्वियस कितना होगा, 180 होगा ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसी होगी बताओ, साइक्लिक होगी। साइक्लिक होगी तो मतलब ये जो चारों पॉइंट है ना, ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। बताओ ये बात मेरी समझ गए आप? तो एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, मतलब ये जो सर्कल होगा ये इन चारों पॉइंट से पास होगा, O P Q और इस सेंटर से। बस मैं इतनी बात आपको समझाना चाहता था। अब ये क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। अब अपने को इस ग्रीन वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये ग्रीन सर्कल, ये क्या है बच्चों, सर्कम सर्कल है ना। ये क्या है, सर्कम सर्कल। और ये कहाँ से पास होता है, ये बच्चों अल्फा कोमा 1/2 से पास होता है, पासिज थ्रू अल्फा कोमा 1/2। तो बस सर्कल की इक्वेशन अब आपको निकालनी आती है। अब मैं ग्रीन सर्कल दोबारा बना देता हूँ आपके सामने। ये ग्रीन सर्कल है, ये क्या है बच्चों, इसका डायमीटर, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कितना है बताओ, ये कितना था अपना, 3, -2 था क्या, 3, -2। तो बोलो इस सर्कल की इक्वेशन तो निकाल दोगे। इस सर्कल की इक्वेशन बच्चों डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होती है बताओ, x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी अपनी x² - 3x और प्लस y² प्लस में 2y इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या पुट कर दो, अल्फा कोमा 1/2। क्यों, क्योंकि ये सर्कल जो सर्कम सर्कल था वो इस पॉइंट से पास होता है। x की जगह अल्फा पुट करना, x की जगह अल्फा पुट करो तो क्या आएगा, 3 अल्फा। y की जगह 1/2 पुट करो तो 2y कितना हो जाएगा, 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, ये कितना हो गया 5/4। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ, ये 5/4 था तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या। ठीक है, 5×4 = 20, 10 और 2 फैक्टर बन गए, तो यानी कि माइनस के 10 अल्फा और माइनस के 2 अल्फा प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो ये 2 अल्फा कॉमन ले लो, क्या बच गया, 2 अल्फा -5, -1 कॉमन ले लो, 2 अल्फा -5। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा की दो वैल्यू दिख रही है मेरे को यहाँ से, एक तो 1/2 और एक कितनी है बच्चों, 5/2। 1/2 और 5/2 देख लो कौन सी वैल्यू ऑप्शन में है, 1/2 और 5/2, सिर्फ कौन सी दे रखी है, 5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। मैंने आपको ये लॉजिक बताया कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल है ये सी से भी पास क्यों होगा, है ना। मैंने ये डायग्राम बना के आपको बता दिया कि ये सी से भी पक्का पास होगा ही होगा, क्योंकि सी से अगर पास नहीं भी कराओगे आपको तो क्या है, इसकी इक्वेशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, सर्कम सर्कल की, ग्रीन वाले सर्कल की। उसके बाद ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हर टीचर जो क्लास में पढ़ाएगा सर्कल चैप्टर बच्चों, ये तो कॉन्सेप्ट समझाएगा। एक तो टेंजेंट की लेंथ आप कैसे निकालते हो, √S1 होती है। S1 आपको पता है कि जो पॉइंट होता है एक्सटीरियर पॉइंट या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करके जो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, S1। टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो तो इस एक्सटीरियर पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो और जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल दो। वो क्या होती है बच्चों, टेंजेंट की लेंथ, उसको मैंने एल बोल दिया, ठीक है। और आर अगर मान लो सर्कल की क्या है, रेडियस है। बच्चों ये पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो जाके ए और बी पे मीट करती है। तो ए बी क्या कहलाती है आपको पता ही है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। तो दो टेंजेंट और उसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलके जो ये ट्रायंगल बनती है पी ए बी, ये ट्रायंगल है ना, जो इसका एरिया निकालने का बच्चों बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है। ये हर बुक में आपको लिखा मिलेगा, क्या होता है, r×l³ अपॉन r² प्लस l²। r क्या होती है रेडियस, l क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, r×l³ अपॉन r² प्लस में l²। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता था तो। कहता है इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू, है ना, एट का मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। ये सर्कल है बच्चों, मीट करती है इस पॉइंट पे जाके, तो पी क्यू आर का एरिया बता दो। बनाए डायग्राम इसका, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना रखा है, देखो मैंने, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये पी और क्यू पे टेंजेंट मीट करती है, इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है। बच्चों इस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको दोनों चीजें निकालनी आती है। सेंटर मैंने निकाल के दिखा दिया है ना, 1, -1/2। रेडियस आपको निकालनी आती है, एल क्या होती है, √S1। S1 कैसे निकालोगे, इस आर पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में क्या है पुट कर दो और उसका रूट निकाल दो, ठीक है। टाइम बचे अपना, इसलिए मैंने आर और एल की वैल्यू पहले निकाल के दिखा दी। अब आपको क्या करना है बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर, बच्चों क्या होता है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आर इंटू एल क्यूब अपॉन आर स्क्र प्लस में एल स्क्र। देखो आर और एल दोनों की वैल्यू है आपके पास, है ना, दोनों की वैल्यू, या तो आप क्या करो, दोनों की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा निकाल लेगा, ठीक है। बट मैं कहता हूँ आप इन दोनों को ध्यान से देखो, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, आर की वैल्यू पुट करना 5/2, एल का क्यूब करना 125/64, आर का स्क्वायर करोगे तो 25/4 और एल का स्क्वायर करोगे तो 25/16। बोलो ये तो आ गया ना। ऊपर कितना आ गया, 5 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 64, डिनोमिनेटर में बच्चों 16 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 125। अब इसको सोल्व करोगे बताओ, काट पीट के ये 125 कट जाएगा, ये 16 4 जा कट गया है ना, तो क्या बच गया बताओ, 5/2 4 जा 8। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तब भी हो जाएगा। कैसे, आर और एल के अंदर रिलेशन क्या है बताओ, आर जो है रेडियस इस नंबर का डबल है ना, मतलब आर किसके इक्वल है, 2l के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में आप r की जगह क्या पुट कर दो, 2l पुट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा ना कि r और l के अंदर एक फिक्स रिलेशन हो, पता नहीं वो कैसा रिलेशन है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। r बच्चों सर्कल की रेडियस होती है, l टेंजेंट की लेंथ होती है, बस दोनों वैल्यू आसानी से निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन मैं आपसे वही फिर बार बार इमेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त जो है ना इमेज निकालनी मेरे को पड़ेगी, तो वहां पे टाइम वेस्ट अपना ना हो। इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के अंदर सोल्व कर ही लोगे। लाइन को आपको पता है कैसे लिखते हैं, सभी वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या बनाना, 0, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो इमेज क्या आएगी बच्चों, याद रख लो, -6/5 13/5, -6/5 13/5। अब इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एक सर्कल है बच्चों C1, ये C1 सर्कल है। अच्छा C1 सर्कल है तो आप मेरे को ये बता दो इसकी रेडियस, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये C1 सर्कल है ना, इसका सेंटर कितना है, पहले तो सेंटर बताओ, 2,1 है। सेंटर कितना है बच्चों, 2,1, इसको C1 ही नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, इस अल्फा -5 को या तो आप क्या करो बच्चों, देखो ऐसे कर लिया करो, -4x - 2y और इसको इधर शिफ्ट कर दो, -α + 5 = 0। तो इसकी रेडियस बोलो कितनी है, रेडियस क्या होती है बच्चों, सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम, और इसमें से कांस्टेंट टर्म को माइनस करते हैं, मतलब -α है तो +α हो जाएगा, +5 है तो -5, 5 से 5 कट गया, यानी कि √α आ गई। तो इसकी जो रेडियस है ना बच्चों, इसकी रेडियस है C1 सर्कल की, वो कितनी है, √α है, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दिया C1 का। अब ये कहता है लेट इट्स मिरर इमेज, मतलब इस C1 सर्कल की, इट्स का मतलब यहाँ पे C1 की मिरर इमेज इस लाइन के अंदर। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि सर्कल की मिरर इमेज बच्चों इस लाइन के अंदर का मतलब क्या होता है, इस मिरर इमेज का मीनिंग क्या होता है बताओ। ये एक सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है बच्चों, इसका इमेज सर्कल है ना। तो उन दोनों की रेडियस तो क्या रहती है बोलो, सेम। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इस सर्कल की रेडियस जो भी है बच्चों वो क्या रहेगी बताओ, सेम ही रहेगी ना, यानी कि ऊपर वाले की √α है तो इसकी भी कितनी रहेगी, √α रहेगी। समझ गई इतनी बात। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर, सेंटर आप कहोगे सर इस लाइन का, इसके अंदर जो इमेज होगी ना इस पॉइंट का, C1 जो 2,1 है उसकी इमेज तो हमने अभी निकाली थी ना, इमेज ऑफ C1 यानी कि 2,1 इन द लाइन 2x - y + 1 = 0 इज, क्या निकाली थी हमने, -6/5 13/5। समझ गए आप। तो ये जो सेंटर निकल के आएगा इसका क्या निकल के आएगा बताओ, -6/5 13/5। समझ गए, सारी बातें मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि इमेज सर्कल का क्या मतलब होता है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मिरर इमेज जो ऊपर वाले सर्कल की है वो एक और सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। मतलब ये सर्कल बच्चों C1 है और नीचे वाला क्या है, C2 है। देखो C2 की इक्वेशन, हमने C2 का सेंटर निकाल दिया, हमने C2 की रेडियस निकाल दी, और इस इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल सकते हैं ना सारी वैल्यू। बताओ इस सर्कल को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, पहले तो 5 से क्या कर लो बच्चों, डिवाइड कर लो, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर रेडियस निकालने के लिए पहले x² y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 1। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -2fx -2gy और प्लस कितना आएगा बच्चों, 36/5 = 0। क्योंकि आपको अल्फा प्लस आर निकालना है। आर क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है। आर क्या है, इसकी रेडियस। तो रेडियस मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, √α। तो आप ये बताओ, आपको आर और अल्फा का सम निकालना है। अगर आपको अल्फा पता लग गया तो आर भी पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आर क्या है, √α है। एक निकाल लो, या आर निकाल लो या क्या निकाल लो बच्चों, अल्फा, दोनों पता लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आर और अल्फा में एक रिलेशन आ गया। अब बताओ इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर बच्चों बता सकते हो क्या आप मेरे को, कितना होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और साइन चेंज f, और यहाँ कितना आएगा g। आ गया।
अच्छा रेडियस बता दो, सेंटर अगर ये है तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों, एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 36/5, ये रेडियस आएगी। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं ना, ये सेंटर है और सेंटर मैंने क्या निकाला है बताओ, -6/5 कोमा 13/5, समझ गए। तो f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुट कर दो। f की जगह कितना बोलो बच्चों, 36/25 हो जाएगा क्या एफ स्क्वेयर, जी स्क्वेयर कितना होएगा 169/25 होएगा। नीचे 25 बना लूँ, इसको 36/5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से और नीचे भी, इसको सिंप्लीफाई करोगे -11 प्लस 36, 25 ऊपर 25 नीचे, तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो रेडियस क्या आ गई बच्चों बताओ, 1 आ गई। रेडियस क्या आ गई अपनी, 1 आ गई। और रेडियस 1 आ गई तो रेडियस थी कितनी अपनी बोलो, रेडियस अगर बच्चों 1 आ गई, रेडियस थी कितनी रूट एल्फा, यानी कि रूट एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एल्फा कितनी आ गई 1, एल्फा 1 आ गया, आर भी 1 आ गई है ना, तो आंसर कितना निकालना है अपने को, आर प्लस में एल्फा, यानी कि 1 + 1 2 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। डायग्राम अगर आपने बना लिया ना इमेज सर्कल का, तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इमेज सर्कल की बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, रेडियस दोनों की सेम होती है, सेंटर क्या होता है नीचे वाले सर्कल का, इस ऊपर वाले सर्कल के सेंटर की इमेज इस लाइन के अंदर, इमेज आपको निकालनी आती है, सब कुछ आपको निकालना आता है। तो हमने इक्वेट करके दोनों सर्कल की इक्वेशंस को और क्या निकाल दी, उसकी रेडियस निकाल दी, और रेडियस आर की वैल्यू निकल गई 1, तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि अल्फा क्या है आर का स्क्वायर ही तो है, तो आर और अल्फा दोनों आ गए, तो दोनों का क्या निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। अब बच्चों मैं छोटी छोटी बातें आपसे पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन करवाने से पहले इस सर्कल का सेंटर बताना है आपने, है ना। आप ये सोचोगे कि मैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ भाई, ये तो हर बच्चा निकाल ही देगा। मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले आपके सामने उसके जो डिफिकल्ट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो पहले आपके सामने आ जाएंगे ना। तो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा ना, आपको ये लगेगा कि इसमें आधी से ज़्यादा बातें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आप खुद सोचो, एग्जाम में एक तो बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, और एक किया हुआ क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो एकदम से उस क्वेश्चन को देख के आप खुश हो जाते हो ना कि इस क्वेश्चन को तो हम सोल्व कर देंगे। बस मेरा यही पर्पज है कि उस क्वेश्चन से मिलती जुलती बातें या एग्जैक्ट बातें पहले लिख दूं, ताकि वो बातें पहले आप सीख जाओ। फिर जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, उसकी लैंग्वेज को जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये साइकोलॉजी है। तो इस सर्कल का सेंटर निकालना है, पहले तो क्या करोगे बच्चों, आप 2 से डिवाइड करोगे, मैंने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया। फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और उसका साइन चेंज करते हैं, इसका साइन नेगेटिव है तो मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और 2 है तो नीचे 2 है तो नीचे क्या कर दिया 4, क्यों, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट का बच्चों हाफ करते हैं और साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में और पूछता हूँ आपसे कि अगर इस पॉइंट को मैंने एच कोमा के लिख दिया, तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी वैल्यू अगर एच है तो इसकी वैल्यू 2h होगी, ये आपको पता लग गया क्या। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ये नीचे 4 है और यहाँ पे नीचे 2 है, भाई 1 + a/2 जो है ना वो ट्वाइस होता है ना 1 + a/4 का, बात तो एक ही है। और इसको मैंने क्या लिखा h, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2h, मतलब ये क्या है फिर पॉइंट 2h, 2 के है, आप समझ गए। डिनोमिनेटर में एक जगह तो 4 लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 है वो बच्चों इस वैल्यू का क्या है डबल है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, और कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी होगी बट क्वेश्चन आसान है। इसमें कहता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, मतलब आपको क्वेश्चन में जो निकालना है ना वो ए स्क्वायर की वैल्यू का सेट निकालना है, मतलब कि आपको इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ए स्क्वायर बिलोंग करेगा। ए स्क्वायर बच्चों किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या गया है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का इंटरवल निकालना है। ऑप्शन भी देखो इंटरवल की फॉर्म में है। फॉर विच, कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो किस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, फॉर विच दिस लाइन bisects two distinct chords drawn from this point on the circle this। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी सी है कि एक बच्चों सर्कल है, देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। एक ये सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसको मैं सर्कल को C1 नाम दे देता हूँ, तो ये सर्कल भी क्या है बच्चों C1। ये कहता है एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है मान लो P, इस P पॉइंट से आपने 2 कोड ड्रॉ करी है ना, कितनी कोड 2, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो देखो P पॉइंट से ऐसे 2 कोड भी तो ड्रॉ कर सकते हो, एक ये होगी और एक ये होगी। ये मान लेते हैं AB कोड है और ये बच्चा मान लेते हैं CD कोड है। तो ये बोलता है कि इस P पॉइंट से जो सर्कल की 2 कोड बनाई गई है ना, ये वाली लाइन इन दोनों कोड्स को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि
बाइसेक्ट का मतलब ये जो लाइन है इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है, सिंपल सी बात है। बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। तो ये m है और ये बच्चों क्या है n, तो m और n क्या है, मिड पॉइंट्स है, तभी तो हम कहेंगे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो लाइन है बच्चों mn, ये इन दोनों कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। समझ गए आप, इतनी बात तो पता लगी। फिर आपको निकालनी है किसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब आप खुद सोचो, आपको ये m जो है इस कोड का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है ना, m क्या दे रखा है बच्चों, इस कोड का मिड पॉइंट। आप प्रोसेस को समझना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि आज आपको याद रहेगी, 4 दिन बाद 1 महीने बाद आप इस बात को भूल जाओगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं, आप ये बता दो, इस कोड सी डी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या, कैसे बच्चों, m मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट अगर दे रखा हो तो फिर इक्वेशन ऑफ कोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू S1 होता है ना, t इक्वल टू S1। तो मैं सी डी की क्या निकालूंगा बच्चों, इक्वेशन निकालूंगा, सुनते रहना मेरी बात, सी डी की इक्वेशन निकालूंगा। तो इस कोड के ऊपर ये p पॉइंट भी तो लाई करेगा, क्यों बच्चों, ये कोड की इक्वेशन है, तो मतलब ये लाइन तो है ही ना पूरी, p से लेके d, तो फिर ये p पॉइंट से ही तो ये ड्रॉ की गई है कोड, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा कौन, p पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। समझ गए, तो मैं इस p पॉइंट को कोड के अंदर क्या कर दूंगा बच्चों, पुट कर दूंगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कोड के अंदर पुट कर दूंगा, बस वहां से मेरी इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर के अंदर। और फिर मैं क्या करूंगा आगे मैं बताऊंगा, लास्ट स्टेप, पहले ये बात ध्यान से सुनो। पहले मेरे को मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता था, लेकिन ये मिड पॉइंट दे तो नहीं रखा, मैं इस मिड पॉइंट को मान लेता हूँ। ये पॉइंट कहाँ पे है आप ये बताओ, ये पॉइंट बच्चों कहाँ पे होगा, आप मेरे को ये बता सकते हो क्या, ये पॉइंट कहाँ पे होगा। क्या एम पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है क्या भाई, एम पॉइंट इस x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस वाली लाइन पे तो लाई करता ही है। इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा। तो बताओ लेमडा और माइनस लेमडा ले लूँ क्या, या अल्फा और माइनस अल्फा ले लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको लेना हो तो बताओ लेमडा कोमा माइनस लेमडा ले सकते हो ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो मैं 1 2 -2 ऐसे तो मान नहीं सकता, बट जनरल पॉइंट तो मान सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब अपने को क्या निकालनी है बोलो, इक्वेशन ऑफ कोड सी डी, इक्वेशन ऑफ कोड सी डी है ना, या फिर पी पॉइंट से पास होने वाली कोड की क्या निकालनी है, इक्वेशन। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो 2 है, फिर ऊपर वाला भी तो पॉइंट है, ऊपर वाला भी कुछ होगा, मतलब जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, 2 वैल्यू आएगी। क्यों, एक मान लो लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पॉइंट होएगा 2 -2, एक 3 आ गई तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 -3। तो जो भी लेमडा में इक्वेशन बनेगी उसमें लेमडा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2, एक इस पॉइंट के लिए और एक बच्चों इस पॉइंट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो कहाँ पे लाई करता है, इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है। कोड की इक्वेशन आप मेरे को बता दो क्या होती है बच्चों, t इज इक्वल टू S1 होती है, t इक्वल टू क्या होती है, S1। अच्छा, अब इसका सेंटर, इसका सेंटर तो आपको पता लग ही गया है ना, इसका जो सेंटर होगा बच्चों वो क्या होगा बताओ, 1 प्लस ए बाई 4 और 1 माइनस ए बाई 4। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये तो p पॉइंट है और ये सेंटर है, इन दोनों में एक रिलेशन है क्या, सेंटर को मैं एक बार क्या मान लेता हूँ बच्चों, एच के मान लेता हूँ। अगर ये एच के है तो मुझे ये बताओ ये 2h 2k होगा क्या, मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर ये एच के है सेंटर तो बच्चों ये पॉइंट जो है ना उसका क्या है, डबल है ना, ये एच का डबल है और के का डबल है, तो मैंने कर दिया। अब बताओ क्या था सर्कल, देखो मैं आपको छोटी सी बात ये बताता हूँ, ये पी पॉइंट था अपना 2h 2k, और ये इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, h k। अब मैं t इज इक्वल टू S1 निकालना चाहता हूँ, t इज इक्वल टू क्या निकालना चाहता हूँ बच्चों, S1। तो क्या करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में निकालोगे, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P, क्योंकि P से ही सब कुछ ड्रॉ किया गया है जो भी कोड वगैरह है। और सर्कल की इक्वेशन क्या है बताओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 प्लस ए बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ए बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये थी ना। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा फिर मैं बताओ, ये क्या था, ये 2h, h नहीं है 2h है ये, तो 2hx, और ये क्या है फिर 2k और इंटू वाई इक्वल टू 0, ये है ना सर्कल की इक्वेशन। क्या है बच्चों सर्कल की इक्वेशन बता दो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन आप समझ गए। t क्या होता है बताओ, एक्स स्क्र को क्या लिखते हैं, x इंटू x1। अच्छा एक्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p नहीं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यों p क्यों निकालेंगे, हम किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, कोड की। तो कोड के मिड पॉइंट दे रखा है ना, तो मिड पॉइंट है तो कौन सा पॉइंट है बच्चों, m, जो है लेमडा कोमा माइनस लेमडा। ठीक है, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में x इंटू x1 मतलब लेमडा प्लस वाई स्क्र को क्या लिखते हैं, y इंटू y1। मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं,
एक्स स्क्वेयर को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वेयर को लिखेंगे वाई इंटू वाई वन, ठीक है। फिर क्या है माइनस के 2h इंटू एक्स, एक्स को क्या लिखते थे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और y को क्या लिखते थे बताओ माइनस के 2 के इंटू वाई, वाई को क्या लिखेंगे y माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू s1। s1 क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट को इस सर्कल के अंदर पुट करने से x की जगह लेमडा पुट करो, y की जगह माइनस लेमडा पुट करो, x की जगह बच्चों क्या पुट करो लेमडा। क्वेश्चन को देख के जो बच्चा घबरा गया ना इसको, बस उससे फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना आपको, बस सोल्व कर जाओ इसको। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। देखो लेमडा एक्स माइनस में लेमडा वाई, ये 2 से 2 कट गया, माइनस के h इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस के इंटू वाई माइनस लेमडा इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वेयर माइनस 2h लेमडा और माइनस के 2 के लेमडा, सॉरी ये माइनस लेमडा था ना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, ये कोड की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कोड कहाँ से ड्रॉ की गई थी, ड्रोन थ्रू पी, ड्रोन थ्रू पॉइंट पी, और पी के कोऑर्डिनेट क्या थे 2h 2 के। तो इसके अंदर बच्चों क्या पुट कर दो, पी पॉइंट को पुट कर दो, क्योंकि पी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, 2h 2 के। तो बताओ बच्चों 2h 2 के पुट करोगे तो x की जगह क्या लिखोगे 2h, y की जगह क्या लिखोगे 2 के, लिखते जाओ बस आप, है ना। लास्ट स्टेप है ये, मान लो x की जगह क्या लिख दो 2h और y की जगह क्या लिख दो 2 के, और यहाँ पे भी 2 लेमडा स्क्वेयर माइनस 2h लेमडा और प्लस 2 के लेमडा। अब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, किसमें लेमडा स्क्वेयर में, लेमडा में, लेमडा के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। आप बनाओ, यानी कि पहले लेमडा स्क्वेयर वाली टर्म लिखो, फिर लेमडा वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। लिख सकते हो क्या बताओ, मैं तो लिख सकता हूँ। ये क्या है 2 लेमडा एच, और ये भी क्या है 2 लेमडा एच, कटेगी नहीं बच्चों, ये माइनस है और ये प्लस है, तो मैं सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लेमडा स्क्वेयर दिख रहा है मेरे को, तो इसको क्या लिख लो आप 2 लेमडा एच माइनस के 2 लेमडा के, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 2h स्क्वेयर माइनस के h लेमडा, है ना, माइनस के 2 के स्क्वेयर और प्लस में k लेमडा, और इक्वल टू क्या आ गया 2 लेमडा स्क्वेयर माइनस 2h लेमडा और प्लस में 2 के लेमडा। बच्चों इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट करके आप इक्वेशन बता सकते हो क्या, देखो 2 लेमडा स्क्वेयर तो आएगा, 2 लेमडा स्क्वेयर तो आएगा, है ना। उसके बाद देखो ये माइनस 2h लेमडा और ये प्लस, और ये माइनस 1 टाइम बच गया, ये 1 टाइम उधर जाके नेगेटिव होएगा ना। यहाँ पे कितना है बताओ लेमडा एच, और यहाँ माइनस 2 लेमडा एच, एक माइनस लेमडा एच होएगा, तो आप समझ गए क्या, माइनस के 3 लेमडा एच आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से के वाली बताओ, लेमडा के इधर कितना है बताओ माइनस के 2 और प्लस के 1, माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 होएगा, और प्लस 2 पहले ही है, तो मतलब कि प्लस के 3 लेमडा के बच गया। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद क्या बच गया, बस ये दोनों टर्म और बच गई, माइनस टू, तो मतलब कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2 के स्क्वेयर और प्लस में 2h स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, किस वेरिएबल में, लेमडा में। और लेमडा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए बच्चों, लेमडा की मैंने बताई थी ना 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेमडा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा। इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। आपको पता है ना, दो रियल रूट और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। बस अब आप क्या पुट कर दो, डी को ग्रेटर देन 0 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। डी क्या होता है पी स्क्वेयर। अच्छा पी क्या है बताओ, इसको थोड़ा ठीक करके लिखो क्या, 2 लेमडा स्क्वेयर प्लस लेमडा कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना आएगा 3k माइनस 3h आएगा, क्योंकि लेमडा का कोफिशिएंट चाहिए ना। और यहाँ पे क्या आ गया बताओ 2k स्क्वेयर प्लस में 2h स्क्वेयर। अब आपको समझ आ जाएगा, पुट कर दो बच्चों डी को क्या ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है बी स्क्वेयर, मतलब कि 3k माइनस 3h का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बच्चों इसको क्या पुट कर दो आप, ग्रेटर देन 0 पुट कर दो। अब आप कहोगे सर ये तो के और एच में चमक रहा है क्वेश्चन, लेकिन अपने को तो रेंज ए की निकालनी है, पुट कर दो ना। ए को क्या आपने के और एच को क्या माना था बताओ, 1 प्लस ए बाई 4 को आपने क्या लिखा था एच, और 1 माइनस ए बाई 4 को आपने क्या लिखा था के। तो यहाँ पे वापस से पुट कर दो, पहले स्क्वायर खोल लो, पहले स्क्वायर खोलना, कितना आएगा बताओ 9k स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर माइनस के 18kh, और माइनस का 8, 8 टू जा 16, माइनस के 16k स्क्वायर और माइनस के 16h स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 9k में से 16 गया, माइनस के 7k स्क्वायर, ऐसे ही माइनस के 7h स्क्वायर और माइनस के 18kh ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लेके काट दो, माइनस कॉमन लेके बच्चों काट दो, ये आ गया क्या 18kh लेस देन 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो कहाँ पे पहुँच गए हम, 7k स्क्वायर प्लस 7h स्क्वायर प्लस 18kh की वैल्यू बच्चों लेस देन 0 आ गई। पुट कर दो, मैं कहता हूँ h को तो क्या पुट कर दो
1 प्लस ए बाई 4 और k को क्या पुट कर दो बच्चों 1 माइनस ए बाई 4 करना पुट 7 इंटू के 1 माइनस ए बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एच स्क्वायर यानी 1 प्लस ए बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 18 और k और h की मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 16 और 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए आ जाएगा ना। देखो अब पूरा क्वेश्चन किस में दिख रहा है आपको ए में। ये बताओ 4 का स्क्वायर करो क्या आएगा 16 16 को बाहर निकाल दो ठीक है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही 16 ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और ये कितना है बच्चों 18 बाय 16 और ये क्या बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर 16 1 बाय 16 तो कट कर दो उधर तो जीरो ही है ना तो फिर क्या बच गया बताओ 7 इंटू इसका स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या आएगा बताओ 7 इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर था है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 18 माइनस के 18 ए स्क्वायर इज लेस देन क्या आ गया जीरो। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2a और प्लस 2a वाले टर्म तो कट जाएंगे ना क्योंकि बाहर 7 7 है तो 7 ए स्क्वायर प्लस 7 ए स्क्वायर कितना हो गया 14 ए स्क्वायर 18 ए स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो और बोलो 7 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 14 और प्लस कितना है 18 इसकी वैल्यू क्या है लेस देन जीरो बस खत्म क्वेश्चन। ये कितना हो गया बोलो 32 ये माइनस 4 ए स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर तो 4 से काट दो ये तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ गया क्या तो ए स्क्वायर की तो रेंज निकालनी थी ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 8 से बड़ी होनी चाहिए तो ए स्क्वायर कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों ए टू इन्फिनिटी ए टू इन्फिनिटी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बस अब आपको कम समझ आया है तो एक बार पिछले 7-8 मिनट के लेक्चर को दोबारा सुन लो। मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि इस कोड की इक्वेशन निकाल लो t इज इक्वल टू S1 के फॉर्मूला से निकाल ली और फिर इस कोड के अंदर ये p पॉइंट पुट कर दो। आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है पहले t इज इक्वल टू S1 का यूज करके ct की इक्वेशन निकाल लो फिर क्या करो बच्चों इस कोड के अंदर ये p पॉइंट पुट कर दो और फिर h और k की जगह क्या रिप्लेस कर दो बच्चों जो हमने मानी थी वैल्यू 1 प्लस ए बाई 4 और 1 माइनस ए बाई 4 वो लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाएगी। लैम्डा में इक्वेशन बनी थी ना उसके d को क्या पुट करोगे ग्रेटर देन जीरो क्यों क्योंकि बच्चों लैम्डा की दो रियल वैल्यू आनी चाहिए एक इस पॉइंट के लिए और एक इस पॉइंट के लिए क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो भी तो लैम्डा माइनस लैम्डा की फॉर्म में होगा तो एक पॉइंट यहाँ के लिए एक पॉइंट यहाँ के लिए तो उससे आपकी क्या आएगी बच्चों ए स्क्वायर की रेंज आ जाएगी। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।